In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology class 9. साइंस क्या है? तो साइंस हम देखते हैं कि 14th सेंचुरी में एक लफ्ज़ लैटिन वर्ड साइंटिया, एक लैटिन वर्ड था साइंटिया, उससे ड्राइव किया गया, विच मीन्स नॉलेज। बायो को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायो का जो वर्ड है वो, बायो को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायो किसकी ब्रांच है, इसका माखज़ क्या है। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें उससे पता चला कि साइंस एक्चुअली आपकी बुक में दिया गया है। सबसे पहले आपकी बुक में साइंस का लफ्ज़ दिया गया है। तो हमने ये देखा कि साइंस का जो वर्ड है वो 14th सेंचुरी में एक लैटिन वर्ड साइंटिया सामने आया, विच मीन्स नॉलेज। असल में आज से अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, कुछ 100 साल पीछे जाएं, तो हमारे पास ब्रांचेस नहीं थी साइंस। हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट था जिसका नाम साइंस है, और इस साइंस वर्ड के अंदर हर किस्म की रिसर्च की गई। अब हमने ये देखना है कि हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ना था, तो बायो का जो लफ्ज़ है, बायो एक्चुअली ब्रांच किसकी है, तो वो हमें पता चला कि साइंस एक वर्ड है जो 14th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया। और इससे मुराद ये है, अब हम अगर इसकी डेफिनेशन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन में 3 चीज़ें आती हैं: ऑब्जर्वेशन, दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास इसमें आता है कंक्लूजन्स। ये तीन चीजें मिलके साइंस की बुनियाद बना रही हैं। तो हमें पता ये चला कि बायो की जो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली किसका माखज़ है? साइंस का। जितने भी जिंदगी के मामलात और जो भी तख़य्युलात थे साइंसदानों के आज से 300-400 साल पहले, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़े जाते थे और उसका नाम था साइंस, जो कि 14th सेंचुरी में एक लैटिन वर्ड से इजाद किया गया। वो लैटिन वर्ड कौन सा है जी? साइंटिया। साइंटिया का मीन्स क्या है जी? नॉलेज। जैसे जैसे तरक्की होती गई साइंस के अंदर और इजादात होती गई, तो साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाई गई, जिसके अंदर बहुत सी ब्रांचेस हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, ये सारी साइंस की ब्रांचेस हैं। लेकिन हम लोगों ने आज किस टॉपिक पे पढ़ना है जी? बायोलॉजी पे पढ़ना है। और बायो का हम लोग अब इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। साइंस के अंदर जो चीज़ें हैं वो ये 3 हैं: ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी भी चीज़ को जांचना, अपने दिमाग से किसी चीज़ पे गौर करना, इसको कहते हैं जी ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? कि जब आप किसी चीज़ पर का मुशाहिदा करते हैं तो उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं, उसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि आया मेरा ये जो ख्याल था ये ठीक है या गलत है। एक्सपेरिमेंट्स के बाद आप एक ना एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो मैंने ये काम किया इसका क्या रिजल्ट निकला, तो वो होती है जी कंक्लूजन। तो साइंस इन 3 चीज़ों के ऊपर साइंस की बुनियाद है। साइंस इन 3 चीज़ों के ऊपर खड़ी है। और आज हमें ये पढ़ना है कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट क्या है और ये कहाँ से आया, ये किसकी ब्रांच है। तो हमें ये पता चला कि साइंस एक्चुअली 14th सेंचुरी के अंदर एक लफ्ज़ लैटिन वर्ड आया, उसकी आगे ये ब्रांचेज हैं। और हमने आज बायो के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा। आज हम पढ़ेंगे जी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो जब हम बायो के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बायो का जो लफ्ज़ है, ये जिसको बायोलॉजी कहा गया है, ये जो लफ्ज़ है ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। एक पहला हिस्सा जो इसका है जी वो है जी बायोस। ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है।
बात आपने याद रखनी है कि ये बायोस का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, और इसके साथ जो दूसरा वर्ड इसी बायोलॉजी के अंदर छुपा हुआ है वो लोगस है। लोगस ये भी ग्रीक वर्ड है, और हमने इनके मीनिंग देखने के, इनके मीनिंग्स क्या है। तो बायो के जो मीनिंग है वो बायोस, ये जो लफ्ज है बायोस, इसकी मीनिंग है जी लाइफ। इसकी मीनिंग क्या है जी? लाइफ। और लोगस का जो वर्ड है इसके मीनिंग है जी थॉट और रीजनिंग के। साइंस के बाद अब हम लोग बायो का इंट्रोडक्शन पढ़ना है हम लोगों ने। तो उसमें हमें पता चला कि बायो जो है वो दो लफ्ज पर मुश्तमिल है, एक बायो दूसरा लोगस। ये दोनों ग्रीक वर्ड है, और बायो से मुराद है जी लाइफ और लोगस से मुराद है जी थॉट और रीजनिंग। तो इन अल्फाज से हमें पता चलता है, अगर हम इन पर गौर करें, तो बायो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे मुशाहिदात और हमारा गौर करना इस चीज के बारे में होगा, लाइफ के बारे में। और लाइफ के अंदर आगे हम देखेंगे कि हमने कौन कौन सी ब्रांचेस, आगे मजीद बायो की कौन सी ब्रांचेस हैं जो हमने पढ़नी है क्लास 9 के अंदर, और उनमें हमें पता चलेगा कि लाइफ जो है वो किन किन चीज़ों, कौन कौन से जो जानदार हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं वो इससे रिलेटेड है, वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। आगे हमने इसकी ब्रांचेस पढ़नी है। तो समझ हमें ये बात की आई कि साइंस का जो साइंस जहाँ से शुरू हुई उसकी आगे एक ब्रांच है बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर बायोस और बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, बायोस और लोगस। बायोस मीन लाइफ और लोगस मीन थॉट और रीजनिंग। हमारा ऐसा ख्याल, हमारा ऐसा मुशाहिदा जो किस चीज़ पे हो जी? जिंदा चीज़ों के ऊपर, जिंदगी के ऊपर। आगे हम लोग इसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं जी बायो की। आगे हम लोग इसकी डिवीजन्स और ब्रांचेस पढ़ते हैं कि बायो को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया और आगे उनकी कितनी ब्रांचेस बनाई गई, वो आज हम लोग पढ़ते हैं। आपकी बुक में तकरीबन 17 से 18 ब्रांचेस दी गई हैं, वो आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है कि बायो की डिवीजन्स कितनी हैं थी, बायो को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया। बायो की 3 डिवीजन्स हैं। सबसे पहले आपकी बुक में जो दिए गई है वो ज़ूलॉजी, दूसरे नंबर पे आपकी बुक में दी गई है जी बॉटनी, और तीसरे नंबर पे आपकी बुक में दी गई है जी माइक्रोबायोलॉजी। These are the 3 divisions of biology. मेन जो 3 इसकी डिवीजन्स हैं वो ये हैं जी, जिसमें पहले नंबर पे ज़ूलॉजी है, बॉटनी सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे माइक्रोबायोलॉजी। हम ज़ूलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ज़ूलॉजी लफ्ज़ से ही हमें कुछ पता चल रहा है कि ज़ू लिखा हुआ ज़ू। आप लोग को पता होगा कि ज़ू जब एक वर्ड हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में फॉर एनिमल्स की बात आती है। तो बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसमें एनिमल्स का जिक्र किया जाता है उसको ज़ूलॉजी कहते हैं। और ये है जी हमारे पास बॉटनी। इस बॉटनी के अंदर इस जो ये डिवीजन है बायोलॉजी की, इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स के बारे में ऐसे पढ़ते हैं कि इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर उनकी खुराक का निज़ाम, कि वो जिंदा कैसे हैं, वो सांस कैसे ले रहे हैं, ज़मीन के साथ उनकी मजबूती की क्या वजह है, ज़मीन से वो क्या चीज़ हासिल करके अपनी बढ़ोतरी करते हैं, ये सारी चीज़ें बॉटनी के अंदर आती हैं। और ज़ूलॉजी के अंदर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि उनके अंदर जो सिस्टम दिया गया है वो सारा सिस्टम कैसे चल रहा है, उनका निज़ाम कैसे चल रहा है, उनकी नस्ल की अफजाइश कैसे की जा रही है, ये सारी चीज़ें हमें ज़ूलॉजी में पढ़नी है। और ये आगे जी लास्ट में हमारी जो बायो की डिवीजन है वो है जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग ऐसी
ऐसी डिवीजन बायो की जिसमें हम लोगों ने तमाम छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नेकेड आई से नजर नहीं आते, उनके बारे में हमने स्टडी करनी है। तो हमें पता चला कि बायो की डिवीजन्स 3 है। एक तो जिसमें हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, एक जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में, और एक ऐसे जानदारों के बारे में हमने पढ़ना है जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, वो है जी माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 मेन डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की। डिवीजन्स अब हम लोगों ने पढ़ ली। हमने अब आगे देखना है कि जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि बायो की जो ब्रांचेस हैं जो हमारी 9th क्लास की बुक में दी गई हैं, मेन जो बायो की 17-18 तकरीबन ब्रांचेस हैं वो हमने देखनी है और उसके बारे में हमने पढ़ना है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिवीजन हमने पढ़ ली कि बायो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। आज हमने अब ब्रांचेस के बारे में स्टडी करना है कि बायो की ब्रांचेस कितनी हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक में ब्रांच दी गई है वो जी मॉर्फोलॉजी की दी गई है। सबसे पहली ब्रांच आपकी बुक में मॉर्फोलॉजी की दी गई है। मॉर्फोलॉजी की जो ब्रांच है उसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं वो हमने देखना है। इसमें जी 2 लफ्ज हैं मेन जिससे हमें पता जो मॉर्फोलॉजी की पहचान है, फॉर्म and structure of living organisms. Form and structure. बायो की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी मॉर्फोलॉजी। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर से क्या मुराद कि किसी भी जानदार की जो साख्त होती है, उसकी बनावट और उसकी साख्त, उसकी बनावट और उसकी साख्त, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वो बना कैसे है, उसकी बनावट कुदरत ने कैसे की है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किस में आएंगे जी मॉर्फोलॉजी में। सेकंड ब्रांच हम देखते हैं आपकी बुक में कौन सी दी गई है, एनाटॉमी। एनाटॉमी के बारे में देखते हैं जी। जिंदगी में जब भी हम लोग एनाटॉमी का लफ्ज सुने हमारे जहन में फौरन से एक लफ्ज आना चाहिए कि एनाटॉमी के जहां पे जिक्र आए वहां पे एक लफ्ज आता है, वो है जी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर जानदारों के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग सर्जरी करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं जानवरों का, इंसानों का, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। या एक्सरे करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं, हमारे लिए ये जिंदगी की आम मिसाल है, एक्सरे में हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पता चलता है। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है जानदारों की, वो किस में आती है, एनाटॉमी के अंदर आती है। थर्ड ब्रांच देखते हैं जी बायो की। थर्ड ब्रांच है जी आपकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का लफ्ज जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में फौरन आना चाहिए कि जहां पे हिस्टोलॉजी का जिक्र हो वहां पे टिश्यूज की बात की जा रही है। टिश्यूज, जितने भी जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं उनके अंदर ये टिश्यूज पाए जाते हैं, उनके अंदर ये टिश्यूज पाए जाते हैं। जो हमारे अंदर हर जो भी जानदार है जो इस दुनिया में जिंदा है वो किस चीज से मिलकर बनता है जी, सेल से मिलकर बनता है। सेल एक बुनियादी खुलिया है जो लाइफ को परवान चलाता है। तो जब सेल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं जी, टिश्यूज बनाते हैं। तो हिस्टोलॉजी टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज आगे मिलके ऑर्गेनेलिज और ऑर्गेनेलिज आगे मिलके ऑर्गन बनाते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो लाइफ जो है वो अपनी स्टेप बाय स्टेप लाइफ जो है वजूद में आती है किसी भी जानदार की। तो टिश्यूज के बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। तो हिस्टोलॉजी की जो एक ये ब्रांच है बायो की, इसमें हमने किस चीज के बारे में पढ़ना है जी, टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। फोर्थ आपकी दी गई है जी सेल बायोलॉजी। फोर्थ ब्रांच है आपकी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमने किसकी बायोलॉजी के अंदर
बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हमने किसके बारे में स्टडी करना है? सेल के बारे में। सेल क्या होता है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमने ये देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। क्योंकि हमें पता है कि सेल जो होता है, जिंदगी का इंसार पूरे का पूरा सेल में होता है। तो सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर कौन से ऐसे फंक्शन हो रहे हैं, सेल के अंदर क्या ऐसी चीज पाई जाती है जो एक जिंदगी को वजूद में लेके आ रही है। सेल बायोलॉजी के बाद आपको जो पांचवी ब्रांच दी गई है जी, वो फिजियोलॉजी की दी गई है। इसको हम कहते हैं जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी नाम से ही जाहिर है, ये जो फिजिक्स आपने सुना होगा ना, फिजिक्स का जो लफ्ज है वो मोशन से रिलेटेड होता है। तो फिजियोलॉजी बायो के अंदर हम इसको कैसे रिलेट करेंगे कि पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी फिजिकल पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी की ब्रांच जो है बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स का जो लफ्ज है वो हमारे जहन में जब आता है कि मोशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो जानदारों के अंदर मोशन से रिलेटेड जब बात होगी तो जाहिर है उनके पार्ट्स हैं जो उनको मूव करते हैं। तो फिजियोलॉजी के अंदर हम बायो की इस ब्रांच में पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी के बाद नेक्स्ट ब्रांच है आपकी जेनेटिक्स। ये बहुत एक वसी टर्म है जी बायो के अंदर। जेनेटिक्स जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम ये जेनेटिक्स लफ्ज है जी जीन्स से रिलेटेड, और जीन्स आप लोग पढ़ेंगे बायो के अंदर आगे जाके कि नस्लों का जो आगे बढ़ना है, उनकी जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात जाती हैं वो जेनेटिक्स से रिलेटेड होती हैं। वो किससे रिलेटेड होती है? ये जीन्स का काम होता है कि इंट्रोडक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स को हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में लेके जाना, वो जीन्स की जिम्मेदारी होती है। जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी ऑफ जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एम्ब्रियोलॉजी बायो की जो ये ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, इसमें हमने ये देखना है कि ये लफ्ज किस चीज़ पे मुश्तमिल है। एम्ब्रियो और लोगस। एम्ब्रियो किसको कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं जी ऐसा बच्चा जो कि माँ के पेट में हो और जिंदा हो। एम्ब्रियो किसको कहते हैं जी? ऐसा बच्चा जिसकी लाइफ साइकिल माँ के पेट में स्टार्ट हो चुकी हो, माँ के पेट में वो जिंदा हो। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियोलॉजी में हमने ये देखना है कि ऐसा बच्चा जो माँ के पेट में जिसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया हो, लेकिन हमने एक्चुअली करना क्या है कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमने स्टडी क्या करना है कि उस बच्चे को स्टडी करना है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है जो अपने फिटस के अंदर हो, फिटस के अंदर मौजूद हो, माँ के पेट में मौजूद हो वो, और उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो चुका हो। उसको वो टर्म एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। उसमें हमने एम्ब्रियो की स्टडी करनी है जो कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ साइकिल माँ के पेट में स्टार्ट हो चुका हो। उस बच्चे को जो माँ के पेट में मौजूद है, जिसका जो जिंदगी जिसका लिविंग साइकिल स्टार्ट हो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं जी? एम्ब्रियो। नेक्स्ट ब्रांच हम लोग पढ़ते हैं आगे बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का लफ्ज जब भी आप बायो की किताब में पढ़ेंगे, बायो के अंदर पढ़ेंगे, तो ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। बायो के अंदर टैक्सोनॉमी का जो लफ्ज है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। वो मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन।
नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है जी? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन से मुराद है, क्योंकि हमें पता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में मौजूद हैं, तो हम लोग उनकी पहचान करने के लिए, उनको खास ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो बायो की ब्रांच है, जिसको हम क्या कहते हैं जी? टैक्सोनॉमी। ये बायो की ब्रांच है, और इसमें जो दो चीज़ें मेन हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि टैक्सोनॉमी का लफ्ज़ जब भी हम बायो के अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक नेमिंग और दूसरा क्लासिफिकेशन। नेमिंग से मुराद जानदारों को नाम देना, और क्लासिफिकेशन से मुराद जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। ये दो अल्फाज हैं जी जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, और ये भी एक बायो की ब्रांच है। नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी पैलेंटोलॉजी का जब भी बायो में जिक्र आएगा तो हमें फौरन से ये हमारे जहन में बात होनी चाहिए कि पैलेंटोलॉजी का लफ्ज़ किस चीज़ से रिलेटेड है। वो क्या चीज़ है जो पैलेंटोलॉजी में स्टडी की जाती है? वो है जी फॉसिल्स। क्या है जी? फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पैलेंटोलॉजी जो बायो की ब्रांच है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं जी? फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं जी? फॉसिल्स आर एक्चुअली द रिमेन्स और एक्सटिंक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स क्या है जी? रिमेन्स और एक्सटिंक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो जानवर अक्सर, अगर किसी जगह पे किसी जानवर की डेथ होती है, या प्लांट्स जो है वो, एक दरख्त है उसको जब गिराया जाता है या कोई पौधा अगर सूख जाता है तो वो सूख के ज़मीन के अंदर मिलता है, मिट्टी के अंदर मिल जाता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा है जो मिट्टी के अंदर ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक अपनी हालत में ज़मीन के अंदर रहता है, पुरानी बोसीदा हालत में। उसको हम क्या कहते हैं जी? फॉसिल कहते हैं। वो एनिमल्स की शक्ल में भी हो सकता है और प्लांट्स की शक्ल में भी हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं जी? फॉसिल्स कहते हैं, और ये हम पैलेंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जी आपकी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी उनके इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट क्या होता है जी? इन्वायरमेंट होता है जी सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है जी? सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? एक जानदार जो किसी जगह पे रह रहा है, उसके आसपास फिजिकल नॉन लिविंग थिंग्स भी पाई जा रही हैं और लिविंग थिंग्स भी पाई जा रही हैं। तो एक जानदार का अपने माहौल में जो इंटरेक्शन है बाकी चीज़ों से, उसको हम किस में स्टडी करते हैं? एक जानदार का जो उसके वो जहाँ पे रह रहा है उसका जो इंटरेक्शन है अपने इर्द गिर्द दूसरी चीज़ों से, तो हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं जी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इन्वायरमेंट किसको कहते हैं जी? सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके इर्द गिर्द का सारा जो भी एक जानदार के इर्द गिर्द जो चीज़ें पाई जाती हैं वो इन्वायरमेंट में शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। आगे जी हमारे पास टर्म है जी सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी एक बायो की ब्रांच है जिसमें हमने ये पढ़ना है कि एक एनिमल है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी जगह पे रह रहा है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है दूसरे जानदारों के साथ। सोशल बिहेवियर को हमने इसमें स्टडी करना है। सोशल बिहेवियर की कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक शेर है, तो वो जहाँ पे रहता है उसका सोशल बिहेवियर कैसा है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। उसकी एक ही सोच है कि मैंने जो भी जानदार जिसको देखना है उसके ऊपर हमला करना है। ये उसकी उसका एक अटैकिंग बिहेवियर है। वो किस चीज़ में आता है जी? सोशल बिहेवियर के अंदर। और एक हिरन है,
वो उसी मुआशरे में रहता है जहाँ पे वो शेर रह रहा है। तो हिरन का क्या बिहेवियर है, उसी जगह पे वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसका डिफेंसिव बिहेवियर है। वो अपने आप को हर वक्त खतरनाक चीज़ों से बचाने की तरफ उसका ध्यान होता है कि मेरे ऊपर किसी जगह से हमला ना हो जाए। तो ये उसका एक उस मुआशरे में बिहेवियर है जहाँ पे वो रह रहा है। तो ये उसका एक सोशल एग्जाम्पल के साथ स्टडी किया। आगे देखते हैं जी। अगली ब्रांच हमारे पास है जी पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने स्टडी करना थी पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइटोलॉजी से ही हमें पता चला कि हमने किसके बारे में स्टडी करना थी, पैरासाइट्स के बारे में। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं जी, अब हमने वो देखना है। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त दूसरे जानदार में गुजारते हैं या दूसरे जानदार के ऊपर गुजारते हैं। उसमें से अपनी खुराक लेते हैं, उससे अपना शेल्टर लेते हैं और रिजल्टेंटली उसको देते क्या है जी, तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसको क्या करते हैं जी, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी एग्जांपल है जी मेरे पास, आप मॉस्किटो को अगर देखें तो उसकी जिंदगी का बेशतर वक्त किसी दूसरे जानदार पर गुजरता है। ये उससे खुराक भी लेता है और शेल्टर भी लेता है, दो चीजें ले रहा है और उसको आउटपुट क्या दे रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसके अंदर बीमारी ट्रांसफर कर रहा है। मलेरिया फैलाता है मॉस्किटो, डेंगू फीवर फैलाता है। तो ये हमारे पास किस चीज़ की मिसाल है जी, पैरासाइट्स की मिसाल है। इसके बारे में हम आगे जाके मजीद पढ़ेंगे। लेकिन पैरासाइट का मतलब ये कि ऐसा जानदार जो दूसरों से शेल्टर भी ले और उनको एज अ रिजल्ट नुकसान भी पहुंचाए और उनसे खुराक भी ले, वो पैरासाइट कहलाता है। इसकी मिसाल है जी मॉस्किटो। अगली बात पढ़ते हैं जी। अगली ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो लफ्ज़ है बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स हमें पता है कि लाइफ होता है, टेक्नोलॉजी लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में जो एक बात आती है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, कोई जदीद काम किया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके। इसकी जो डेफिनेशन है वो अगर हम बाय वर्ड करते हैं तो उसमें ये आता है जी कि इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि ब्रूइंग इंडस्ट्री जो मशरूबात की इंडस्ट्री होती है, और ये जो हम देखते हैं कि योगर्ट बनाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उसमें बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया यूज किया जाता है चीज़ों की सिंथेसिस के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। इसके लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो छोटे जानदारों का इस्तेमाल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किस बायो की ब्रांच में आता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड या ह्यूमन। इसकी एग्जांपल हमारे पास कि बैक्टीरिया यूज होता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे योगर्ट बनाया जाता है, जैसे मुख्तलिफ मशरूबात बनाए जाते हैं, जैम्स बनाए जाते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। इन सारी चीज़ों को हम बायो किस ब्रांच में पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास ही इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी लोगस मींस, मैंने आपको बताया कि स्टडी या थॉट, रीजनिंग। लोगस मींस हाँ जी, लोगस मींस थॉट और रीजनिंग। और इम्यूनोलॉजी में हमने ये पढ़ना है इम्यून लोगस, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। इम्यून सिस्टम इसको हम उर्दू में कहते हैं जी कुव्वत मुदाफ़ियत।
इम्यून को क्या कहते हैं जी? कुव्वत मुदाफ़ियत। इम्यून सिस्टम क्या होता है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर? ऐसा निज़ाम जो किसी भी जानदार पे जब कोई बीमारी हमला करती है तो वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करता है। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं जी? इम्यून सिस्टम्स। इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम कि जब किसी जानदार पे कोई बीमारी अटैक करती है तो वो उसका डिफेंस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट ब्रांच है जी हमारे पास एंटोमोलॉजी। बायो की इस ब्रांच में हम लोग जब भी ये लफ्ज हम सुने तो हमारे जहन में फौरन एक वर्ड आना चाहिए जो कि एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है। वो है जी इंसेक्ट्स। क्या है जी? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स किसको कहते हैं जी? इंसेक्ट्स कहते हैं हशरात को, उर्दू में इसका लफ्ज़ी मतलब हशरात है। और बायो के अंदर इंसेक्ट की ख़ास पहचान है, वो क्या है जी? कि हमेशा जब भी इंसेक्ट का लफ्ज़ आप सुने तो हशरात इसको उर्दू में कहते हैं कि कीड़े मकोड़े जो ये हमारे माशरे में फिर होते हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन इनकी साइंटिफिकली बायो के लिहाज से जो एक ख़ास पहचान है कि ये 6 लेग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। 6 लेग्स ऑर्गेनिजम्स, ये इनकी एक खास पहचान है जो आपने याद रखेंगे। इंसेक्ट्स हमेशा जब भी इंसेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हो तो 6 लेग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और एंटोमोलॉजी के अंदर हम हशरात की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये जो लफ्ज़ है हमारे जहन में फ़ौरन से ये लफ्ज़ पढ़ते ही आ जाना चाहिए कि फार्मेसी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे फार्मेसी कहते हैं। तो बायो की एक ऐसी ब्रांच जो अद्वियात से रिलेटेड हो, जो किससे रिलेटेड हो? अद्वियात से रिलेटेड हो। इसमें जो वर्ड आपकी बुक में यूज़ किया गया है ड्रग्स, ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स। फार्माकोलॉजी की जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसमें हमने ये पढ़ना है कि जितने भी जानदार हैं जब उनको कोई दवाई दी जाती है तो उन पे उस दवाई का क्या असर होता है। बायो की इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं जी? फार्माकोलॉजी। वो जब किसी भी जानदार के अंदर जाती है तो कैसे स्टिमुलेट करती है अपना असर पूरी बॉडी में, उसको हमने बायो के अल्फाज में जब लिखा है, बायो के अल्फाज में, तो ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स, किन चीज़ों पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये चीज़ किस में आ जाती है? फार्माकोलॉजी के अंदर। आपकी किसी चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर इस सेकंड पेज पे 3 बॉक्सेस दिए गए, वो हम स्टडी करते हैं कि उनमें किस चीज़ के बारे में बताया गया। पहले नंबर पे जी आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताया गया जी पहले बॉक्स में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके अंदर ही इसको बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लाइफ की बुनियाद है, उनके बारे में स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइफ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन पे लाइफ की बुनियाद है, वो हम किस में स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक्चुअली वो चीज़ें आती हैं कि ऐसे रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं जिसकी वजह से एक जानदार जिंदा है, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर लाइफ स्टैंड करती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वाटर। वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बगैर हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने आज साइंस की डेफिनेशन पढ़ी। साइंस के बाद हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी किन अल्फाज से ड्राइव हुआ, इसका मतलब क्या है। ये ग्रीक वर्ड था बायोलॉजी। और
स्टडी ऑफ लाइफ जो है वो बायोलॉजी इसका मतलब है। इसकी मेन 3 डिवीजन्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इसकी आगे हमने मेन सारी ब्रांचेस पढ़ी और सारी ब्रांचेस को हमने तफसील से डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ का कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइंस के साथ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।